इमेजिन कीजिए कि आप एक इंटेंसिव केयर यूनिट में एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी मॉनिटर के सामने खड़े हैं, दिल की धड़कन की रिदमिक स्पाइक्स को देख रहे हैं, या एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिखा रहे ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले को देख रहे हैं। इससे पहले कि एक इंजीनियर एक भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करे, उनकी नज़र तुरंत स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को पकड़ लेती है। क्या ये वेव सिमेट्रिकली रिपीट होती है? क्या ये किसी खास फ्रीक्वेंसी पर इन्फिनितक ब्लो अप होती है? क्या ये समय के साथ एक फ्लैट स्टेडी स्टेट वैल्यू पर सेटल डाउन हो जाती है? जब आप किसी मैथमेटिकल फंक्शन को देखते हैं तो कैलकुलेटर की तरह ग्राफ पेपर पर एक एक करके पॉइंट्स प्लॉट करना बिल्कुल स्लो लेन है। ये गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान कीमती टाइम कंज्यूम करता है, और यह उस हाई लेवल इनट्यूशन को छुपाता है जिसकी एक इंजीनियर के रूप में आपको ज़रूरत होती है। इसके बजाय आप एक ही नज़र में ग्राफ की हिडन पर्सनालिटी को रीड करना चाहते हैं। ग्राफ की पर्सनालिटी को रीड करने के लिए सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल्स सिमेट्री और एसिम्पटोट्स हैं। सिमेट्री आपको बैलेंस, रिडंडेंसी और कंजर्वेशन लॉज के बारे में बताती है। अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिक है तो उसकी हाफ इंफॉर्मेशन दूसरी हाफ इंफॉर्मेशन की डायरेक्ट कार्बन कॉपी होती है। एसिम्पटोट्स आपको एक्सट्रीम लिमिट्स के बारे में बताते हैं, जहां कोई सिस्टम फिजिकल इनस्टेबिलिटी यानी रेजोनेंस में एक्सप्लोड होता है, या जहां यह लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम यानी स्टेडी स्टेट बिहेवियर में सेटल डाउन हो जाता है। चलिए इन टू विजुअल सुपरपावर्स को ग्राउंड अप से मास्टर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द ज्योमेट्री ऑफ बैलेंस, इवन एंड ऑड सिमेट्रीज। फिजिक्स और इंजीनियरिंग में सिमेट्री केवल एक एस्थेटिक क्वालिटी नहीं है, यह एक फंडामेंटल गवर्निंग प्रिंसिपल है। न्यूटन्स लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और क्वांटम मैकेनिक्स सभी स्पेशियल सिमेट्रीज से भरे हुए हैं। कैलकुलस में सिमेट्री को पहचानना आपको अपने वर्कलोड को हाफ करने या टीडीएस कैलकुलेशंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने की अनुमति देता है। किसी फंक्शन की सिमेट्री इस बात से तय होती है कि जब आप इसके इनपुट x को इसके नेगेटेड अपोजिट -x से रिप्लेस करते हैं तो यह कैसा रिएक्ट करता है। यह विजुअल डायग्राम इवन और ऑड फंक्शंस के बीच ज्योमेट्रिक सिमेट्री डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक इवन फंक्शन वर्टिकल y एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्शनल सिमेट्री दिखाता है, जैसा कि एक पैराबोला में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, जबकि एक ऑड फंक्शन ओरिजिन के अराउंड 180 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री दिखाता है, जैसा कि एक क्यूबिक कर्व में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इवन फंक्शंस, द मिरर रिफ्लेक्शन y एक्सिस सिमेट्री। एक फंक्शन f ऑफ x को इवन के रूप में डिफाइन किया जाता है अगर इनपुट का साइन फ्लिप करने पर भी आउटपुट पूरी तरह से अनचेंज्ड रहता है। f ऑफ नेगेटिव x इक्वल्स f ऑफ x फॉर ऑल x इन द डोमेन। जियोमेट्रिक मीनिंग, अगर आप ग्राफ पेपर को वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग फोल्ड करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाती है। y एक्सिस एक परफेक्ट फ्लैट मिरर की तरह काम करती है। क्लासिकल एग्जांपल्स, पावर फंक्शंस विद इवन एक्सपोनेंट्स, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर्ड, x टू द फोर्थ, x टू द सिक्स्थ और इसी तरह। क्यों? क्योंकि नेगेटिव x स्क्वेयर्ड इक्वल टू नेगेटिव 1 स्क्वेयर्ड x स्क्वेयर्ड इक्वल टू x स्क्वेयर्ड। कोसाइन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू कोसाइन ऑफ x। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से याद कीजिए, कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। एब्सोल्यूट वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। पॉलिनोमियल मिक्सेस, f ऑफ x इक्वल टू 3ax टू द फोर्थ माइनस 5x स्क्वेयर्ड प्लस 7। कांस्टेंट टर्म्स जैसे 7 इक्वल टू 7x टू द 0 पावर इम्प्लिसिटली इवन होते हैं। सेक्शन ब्रेक, ऑड फंक्शंस, द पॉइंट रोटेशन 180 डिग्रीज ओरिजिन सिमेट्री। एक फंक्शन f ऑफ x को ऑड के रूप में डिफाइन किया जाता है अगर इनपुट का साइन फ्लिप करने पर पूरे आउटपुट का साइन फ्लिप हो जाता है। f ऑफ नेगेटिव x इक्वल्स नेगेटिव f(x) फॉर ऑल x इन द डोमेन। जियोमेट्रिक मीनिंग, एक ऑड फंक्शन में किसी एक्सिस के अक्रॉस सिंपल मिरर सिमेट्री नहीं होती है, इसके बजाय इसमें 0 पर ओरिजिन के अबाउट रोटेशनल सिमेट्री होती है। अगर आप ओरिजिन के थ्रू एक पिन लगाते हैं और ग्राफ पेपर को अपसाइड डाउन 180 डिग्रीज घुमाते हैं तो रोटेटेड ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ के 100% आइडेंटिकल दिखेगा। इक्विवेलेंटली, एक ऑड फंक्शन डबल रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करता है। राइट हाफ को y एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करें, फिर इसे x एक्सिस के अक्रॉस वर्टिकली फ्लिप करें और आपको लेफ्ट हाफ मिल जाता है। क्लासिकल एग्जांपल्स, पावर फंक्शंस विद ऑड एक्सपोनेंट्स,
f of x इक्वल टू x टू द फर्स्ट, x क्यूब्ड x टू द फिफ्थ और इसी तरह। क्यों? क्योंकि नेगेटिव x क्यूब्ड इक्वल टू नेगेटिव 1 क्यूब्ड x क्यूब्ड इक्वल टू नेगेटिव x क्यूब्ड। साइन एंड टेंजेंट फंक्शंस, f of x इक्वल टू साइन ऑफ x और f of x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, क्योंकि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। रेसिप्रोकल फंक्शन f of x इक्वल टू 1 ओवर x, क्योंकि 1 ओवर नेगेटिव x इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर x। द नाइदर रियलिटी एंड फंक्शन डिकम्पोजिशन, क्या सभी फंक्शंस या तो इवन होते हैं या ऑड? इन फैक्ट ज्यादातर आर्बिट्रेरी मैथमेटिकल फंक्शंस न तो इवन होते हैं और न ही ऑड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए f of x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, f of negative x इक्वल्स क्वांटिटी नेगेटिव x स्क्वेयर्ड प्लस नेगेटिव x इक्वल्स x स्क्वेयर्ड माइनस x। ध्यान दीजिए कि x स्क्वेयर माइनस x न तो f of x x स्क्वेयर प्लस x के इक्वल है और न ही नेगेटिव f of x नेगेटिव x स्क्वेयर माइनस x के इक्वल। इसलिए f of x इक्वल्स x स्क्वेयर प्लस x में कोई स्टैंडर्ड लाइन या पॉइंट सिमेट्री नहीं है। हालांकि सिग्नल प्रोसेसिंग और हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से एक बहुत ही खूबसूरत सीक्रेट ये है, किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन f of x को एक इवन कंपोनेंट और एक ऑड कंपोनेंट के सम के रूप में यूनिकली डिकम्पोज किया जा सकता है। f of x इक्वल्स f सब इवन ऑफ x प्लस f सब ऑड ऑफ x, जहां f सब इवन ऑफ x इक्वल्स f of x प्लस f of नेगेटिव x ऑल ओवर 2 एंड f सब ऑड ऑफ x f of x माइनस f of नेगेटिव x ऑल ओवर 2। प्रूफ इन एक्शन, आयलर्स आइडेंटिटी। नेचुरल एक्सपोनेंशियल सिग्नल f of x इक्वल्स e टू द x को लीजिए, क्या ये इवन है या ऑड? दोनों में से कुछ भी नहीं। e टू द नेगेटिव x e टू द x के इक्वल नहीं है और e टू द नेगेटिव x नेगेटिव e टू द x के इक्वल नहीं है। चलिए डिकम्पोजिशन फॉर्मूला का यूज करके e टू द x को इसके इवन और ऑड पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। f सब इवन ऑफ x इक्वल्स e टू द x प्लस e टू द नेगेटिव x ऑल ओवर 2 इक्वल्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x हाइपरबोलिक कोसाइन इवन। f सब ऑड ऑफ x इक्वल्स e टू द x माइनस e टू द नेगेटिव x ऑल ओवर 2 इक्वल्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x हाइपरबोलिक साइन ऑड। इस तरह e टू द x इक्वल्स कॉश ऑफ x प्लस साइन h ऑफ x। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यह डिकम्पोजिशन सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम को एक कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म को सिमेट्रिक इन फेज और एंटी सिमेट्रिक क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स में सेपरेट करने की अनुमति देता है। गेट एग्जाम शॉर्टकट, द सुपर पावर ऑफ सिमेट्रिक इंटीग्रल्स। गेट एग्जामिनर्स इवन और ऑड फंक्शंस का टेस्ट इतने फ्रीक्वेंटली क्यों लेते हैं? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक गेम चेंजिंग शॉर्टकट होता है जो चैप्टर 3 में फिर से आएगा। मान लीजिए आपसे x इक्वल्स नेगेटिव a से लेकर x इक्वल्स पॉजिटिव a तक के सिमेट्रिकली बाउंडेड इंटरवल पर एक डेफिनेट इंटीग्रल कंप्यूट करने के लिए कहा जाता है। द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव a टू a ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये विजुअल चार्ट सिमेट्रिक बाउंड्स पर डेफिनेट इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है और ये दिखाता है कि एक इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने से एक साइड का एरिया डबल हो जाता है, जबकि एक ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज मिलते हैं जो कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। रूल 1, द ऑड फंक्शन कैंसिलेशन रूल। अगर f ऑफ x एक ऑड फंक्शन है तो x इक्वल्स नेगेटिव a से 0 तक का एरिया अंडर द कर्व x इक्वल्स 0 से पॉजिटिव a तक के एरिया का एग्जैक्ट नेगेटिव होता है। वे एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। If f of x is odd implies the integral from negative a to a of f of x with respect to x equals 0. गेट स्ट्रेटेजी टिप, जैसे ही आप सिमेट्रिक लिमिट्स वाला डेफिनेट इंटीग्रल देखें, जैसे -π टू पाई का इंटीग्रल या -5 टू 5 का इंटीग्रल, तुरंत कैलकुलेट करना बंद कर दें। टेस्ट करें कि इंटीग्रैंड ऑड है या नहीं। अगर f of -x इक्वल टू -f of x है तो 0 लिखें और 5 सेकंड्स में अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में 3 मिनट्स वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, -2 ऑफ x टू द 7th कोसाइन ऑफ x प्लस x क्यूब डी टू द x स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ x dx का इंटीग्रल इवेलुएट करें। कैलकुलस का यूज करके इसे डायरेक्ट इवेलुएट करने में स्क्रैच पेपर के 2 पेजेस लग जाएंगे, लेकिन हर टर्म को देखें। x टू द 7th ऑड टाइम्स कोसाइन ऑफ x इवन रिजल्ट करता है ऑड में। x क्यूब्ड
ओइम्स e2 x स्क्वेयर E1 रिजल्ट करता है ऑड में, साइन ऑफ x रिजल्ट करता है ऑड में। इंटीग्रल के अंदर का पूरा सम एक प्योर ऑड फंक्शन है क्योंकि लिमिट्स सिमेट्रिक हैं। -2 2 + 2 आंसर इंस्टेंटली है। द इंटीग्रल फ्रॉम -2 of x to the 7th cosine of x plus x cubed eat the x squared plus sine of x with respect to x equals 0। रूल 2 द इवन फंक्शन फोल्डिंग रूल। अगर f of x एक इवन फंक्शन है तो -a20 का एरिया 0 प्लस a के एरिया के आइडेंटिकल होता है। आप पॉजिटिव हाफ पर इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हैं और इसे डबल कर सकते हैं। इफ f of x is even, then the integral of f of x with respect to x from -a to a equals 2 times the integral of f of x with respect to x from 0 to a। यह काम को हाफ कर देता है और आपको अपनी लोअर लिमिट के रूप में 0 प्लग इन करने देता है, जिससे अलजेब्रा बहुत सिंपल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड सिमेट्रीज। एक्सिस x इक्वल टू a और पॉइंट a b। ग्राफ्स हमेशा अपनी सिमेट्री को ओरिजिन या y एक्सिस के अराउंड नीटली सेंटर नहीं करते हैं। अक्सर एक फिजिकल सिस्टम अपने बैलेंस के सेंटर को एक नॉन जीरो ऑपरेटिंग पॉइंट पर शिफ्ट कर देता है। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को समझाता है, स्पेसिफिकली शिफ्टेड वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और शिफ्टेड सेंटर पॉइंट्स को दिखाता है। सिमेट्री अबाउट एन आर्बिट्रेरी वर्टिकल लाइन x इक्वल टू a। एक फंक्शन ग्राफ लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होता है अगर a के लेफ्ट में h डिस्टेंस मूव करने पर वही एग्जैक्ट हाइट मिलती है जो a के राइट में h डिस्टेंस मूव करने पर मिलती है। f of a minus h equals f of a plus h और इक्विवेलेंटली f of x equals f of 2a minus x। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल द क्वाड्रेटिक वर्टेक्स। स्टैंडर्ड पैराबोला f of x इक्वल टू x स्क्वेयर -6x + 13 पर विचार करें। स्क्वेयर कंप्लीट करने पर f of x इक्वल टू x -3 स्क्वेयर + 4 मिलता है। यहाँ सिमेट्री की एक्सिस x इक्वल टू 3 पर शिफ्ट हो गई है। f of 3 - h इक्वल टू -h स्क्वेयर + 4 को इवेलुएट करने पर h स्क्वेयर + 4 मिलता है, जो f of 3 + h इक्वल टू +h स्क्वेयर + 4 के इक्वल है। टू रोटेशनल सिमेट्री अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट a b। एक फंक्शन ग्राफ में किसी आर्बिट्रेरी सेंटर पॉइंट a b के चारों ओर 180 डिग्री पॉइंट सिमेट्री होती है अगर f of a minus h minus b equals the negative of open parenthesis f of a plus h minus b close parenthesis, which implies f of a minus h plus f a plus h all over 2 equals b। इसका मतलब है कि x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक किन्हीं भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमेशा y e b हु b की हाइट पर होता है। f of x इक्वल टू a x क्यूब्ड px स्क्वेयर्ड प्लस cx प्लस d वाले सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में उनके इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर सेंटर्ड पॉइंट सिमेट्री होती है। एसिम्प्टोट्स। डिसाइफरिंग सिस्टम लिमिट्स एंड इन्फिनिटीज। अब चलिए एक फंक्शन की पर्सनैलिटी के दूसरे क्रिटिकल एस्पेक्ट पर चलते हैं, एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन है जिसके पास ग्राफ बिना किसी बाउंड के पास और पास आता जाता है, जैसे जैसे इनपुट्स x या आउटपुट्स y इन्फिनिटी या अनडिफाइंड पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम्स में एसिम्प्टोट्स कभी भी एब्स्ट्रैक्ट लाइंस नहीं होते, वे क्रिटिकल फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्टिकल एसिम्प्टोट एक कैटास्ट्रोफिक रेजोनेंस स्पाइक या क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फ्यूज उड़ना, ब्रिज में स्ट्रक्चरल फ्लटर या थर्मल रनअवे। एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट लंबे ऑपरेटिंग टाइम के बाद किसी सिस्टम के स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, एक कूलिंग इंजन ब्लॉक का रूम टेम्परेचर तक पहुंचना या एक स्काईडाइवर का टर्मिनल वेलोसिटी हिट करना। यह डायग्राम मैथमेटिकल एसिम्प्टोट्स के 3 टाइप्स को इलस्ट्रेट करता है। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स जो इनफाइनाइट स्पाइक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्लिक या स्लांट एसिम्प्टोट्स जो लीनियर ग्रोथ बाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। द अनबाउंडेड एक्सप्लोजन x लीड्स टू c, y लीड्स टू प्लस या माइनस इन्फिनिटी। एक वर्टिकल लाइन x इक्वल टू c f ऑफ x की वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है अगर फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ शूट ऑफ करती है, जैसे ही x लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ से c को अप्रोच करता है। लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेस c फ्रॉम द राइट इक्वल्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी।
और द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी। वर्टिकल एसिम्टोट्स अल्जेब्रिकली कैसे फाइंड करें? एक रेशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके फ्रैक्शन को पूरी तरह सिंपलीफाई करें। बचे हुए डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल सेट करें। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स ही आपके वर्टिकल एसिम्टोट्स हैं। फिजिकल इंजीनियरिंग एनालॉजी इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजोनेंस। एक ACRLC सीरीज सर्किट में टोटल इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस जेड ऑफ ओमेगा इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वाड प्लस ओपन पैरेंथेसिस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड द्वारा दिया जाता है। करंट एम्पलीट्यूड है आई ऑफ ओमेगा इक्वल्स वी सब एम ओवर जेड ऑफ ओमेगा। अगर रेजिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेटली 0 है, एक आइडियल अनडेम्प्ड LC सर्किट में नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ LC पर डिनोमिनेटर 0 पर ड्रॉप हो जाता है, जिससे करंट रिस्पॉन्स में एक वर्टिकल एसिम्टोट बनता है। यह डायग्राम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के मैथमेटिकल बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे करंट सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन की नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द्वारा डिफाइंड एक वर्टिकल एसिम्टोट के पास शार्पली पीक करता है। सिस्टम इनफाइनाइट करंट हैंडल नहीं कर सकता। रियल लाइफ में सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है या कंपोनेंट बर्न आउट हो जाता है। एक वर्टिकल एसिम्टोट मैथमेटिकली इस फिजिकल डेंजर जोन को फ्लैग करता है। सेक्शन ब्रेक। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स द लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट एक्स अप्रोचेस प्लस या माइनस इन्फिनिटी वाई अप्रोचेस एल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाई इक्वल टू एफ एक्स का हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है। अगर फंक्शन वैल्यू एल को अप्रोच करती है, जैसे एक्स इनफाइनाइटली पॉजिटिव होता है एक्स अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी, या इनफाइनाइटली नेगेटिव होता है एक्स अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी। द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स एल और द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी इक्वल्स एल। रेशनल फंक्शंस के हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स फाइंड करना एफ एक्स इक्वल टू ए सब एन एक्स टू द एन प्लस ओवर बी सब एम एक्स टू द एम प्लस। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स को इंस्टेंटली स्पॉट करने के लिए न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री n को डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री m के साथ कंपेयर करें। यह टेबल एक रैशनल फंक्शन के न्यूमरेटर डिग्री n और डिनोमिनेटर डिग्री m के बीच डिग्री कंपैरिजन के बेसिस पर हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स को कंपेयर करती है। जब n इज लेस देन m होता है तो फंक्शन बॉटम हैवी होता है, जिसका मतलब है कि डिनोमिनेटर तेजी से ग्रो करता है, इसलिए सिस्टम आउटपुट टाइम के साथ डाइज आउट होकर 0 हो जाता है। इस केस में हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट y इक्वल्स 0 होता है, जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ x इक्वल्स 5x प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस 4 में। जब n इक्वल सेम होता है तो फंक्शन बैलेंस्ड होता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल रेट्स पर ग्रो करते हैं ताकि एक नॉन जीरो स्टेडी स्टेट वैल्यू पर सेटल हो सकें। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट y इक्वल्स लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है a सब n ओवर b सब m, जैसा कि f ऑफ x इक्वल्स 4x स्क्वेयर्ड माइनस 3 ओवर 2x x स्क्वेयर्ड प्लस 9 में दिखाया गया है, जो सिंपलीफाई होकर y इक्वल्स 4 ओवर 2 या 2 हो जाता है। लास्टली, जब n इज ग्रेटर देन m होता है तो फंक्शन टॉप हैवी होता है, क्योंकि न्यूमरेटर डोमिनेट करता है, जिससे x के इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने पर सिस्टम रिस्पॉन्स अनबाउंडेड ग्रो करता है, जिसका मतलब है कि कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं है, जैसा कि f ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड ओवर x प्लस 1 में देखा जा सकता है। फिजिकल इंजीनियरिंग एनालॉजी टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई पैराट्रूपर किसी एयरक्राफ्ट से जंप करता है तो ग्रेविटी के डाउनवर्ड फोर्स को वेलोसिटी स्क्वाड के प्रोपोर्शनल अपवर्ड एरोडायनामिक ड्रैग काउंटर करता है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम t पर एक वेलोसिटी प्रोफाइल देती है। v ऑफ t इक्वल्स v सब t टाइम्स द हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ gt ओवर v सब t। जैसे जैसे टाइम t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, हाइपरबोलिक टेंजेंट 1 को अप्रोच करता है, इसलिए v ऑफ t हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट y इक्वल टू v सब t, यानी टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच करता है, प्लेन चाहे कितना भी ऊंचा हो। स्काई डाइवर इस हॉरिजॉन्टल एसिम्टोटिक स्पीड लिमिट को कभी एक्सीड नहीं करेगा। सेक्शन ब्रेक। ऑब्लिक स्लांट एसिम्टोट्स द लीनियर ग्रोथ ट्रेंड। क्या होता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एग्जैक्टली 1 हायर होती है, n इक्वल टू m प्लस 1। इस केस में जैसे जैसे x प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, ग्राफ एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्लैट नहीं होता और ना ही ये क्वाड्रेटिकली ऊपर की तरफ कर्व होता है।
इसके बजाय ये एक स्लांटेड लीनियर ट्रैजेक्टरी के अलोंग अलाइन हो जाता है, एक ऑब्लिक या स्लांट एसिम्टोट y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। स्लांट एसिम्टोट्स कैसे फाइंड करें? पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन का यूज करें। न्यूमरेटर p ऑफ x को डिनोमिनेटर q ऑफ x से डिवाइड करें। f of x equals p of x over q of x, which equals open parenthesis mx plus b close parenthesis plus r of x over q of x। जैसे x प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, रिमाइंडर फ्रैक्शन r of x डिवाइडेड बाय q of x 0 को अप्रोच करता है, इसलिए फंक्शन f of x स्मूथली स्ट्रेट लाइन में मर्ज हो जाता है। y इक्वल्स mx प्लस b। एग्जाम्पल, f of x इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 के एसिम्टोट्स फाइंड करें। वर्टिकल एसिम्टोट डिनोमिनेटर x माइनस 1 इक्वल टू 0 सेट करें, जिसका मतलब है x इक्वल टू 1। स्लांट एसिम्टोट x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन करें। द क्वांटिटी x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 5 ऑल ओवर x माइनस 1 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 3 ओवर x माइनस 1। जैसे x प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 0 को अप्रोच करता है। इस तरह स्लांट एसिम्टोट y इक्वल टू x माइनस 2 है। यह डायग्राम एक मैथमेटिकल फंक्शन के ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें x इक्वल टू 1 पर एक वर्टिकल एसिम्टोट है और लीनियर लाइन के अलोंग एक स्लांट ऑब्लिक एसिम्टोट है, जहां y इक्वल टू x माइनस 2 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, फुल विजुअल एनालिसिस। चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे भी टेक सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट के कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस की एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल एनालिसिस प्रॉब्लम में सिंथेसाइज करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रैशनल फंक्शन का एक कंप्लीट विजुअल एनालिसिस करें। f of x इक्वल टू 2x स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर माइनस 9। डोमेन डिटरमाइन करें और सिमिट्री, इवन, ऑड या नाइदर के लिए टेस्ट करें। सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स आइडेंटिफाई करें। x और y इंटरसेप्ट्स फाइंड करें। पॉइंट टेबल्स प्लॉट किए बिना कंप्लीट ग्राफ को रैपिडली स्केच करें। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1, डोमेन और सिमिट्री एनालिसिस। डोमेन, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। x स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0 सेट करें, जिसका मतलब है x इक्वल टू प्लस या माइनस 3। डोमेन इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सेट माइनस द सेट containing negative 3 and 3, which equal to the open interval from negative infinity to negative 3 union the open interval from negative 3 to 3 union the open interval from 3 to infinity। सिमेट्री टेस्ट, x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें। f of negative x equal to 2 times negative x square over negative x square minus 9, which equal to 2 x square over x square minus 9, which equal to f of x। क्योंकि f of negative x equal to f of x है, f of x एक स्ट्रिक्टली इवन फंक्शन है। इनसाइट, ग्राफ y एक्सिस के आर पार एक परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन होगा। हमें बस राइट हाफ को एनालाइज करने की जरूरत है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर इसे लेफ्ट हाफ पर मिरर कर देना है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। वर्टिकल एसिम्पटोट्स। रिड्यूस डिनोमिनेटर को 0 पर सेट करें। x स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 2 3 एंड x इक्वल टू नेगेटिव 3। ग्राफ इन दो वर्टिकल लाइंस पर प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ ब्लो अप करेगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज को कंपेयर करें। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर n इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर m इक्वल टू 2। क्योंकि n इक्वल टू m है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो लें। y इक्वल टू 2 ओवर 1 implies y इक्वल टू 2। जैसे ही x प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ग्राफ हाइट y इक्वल टू 2 के अलोंग हॉरिजॉन्टली फ्लैटन आउट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 सेट करें, जिससे f of 0 इक्वल टू 2 टाइम्स 0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 0 स्क्वेयर्ड माइनस 9 मिलता है, जो इक्वल टू 2 0 है, जिससे 0.00 मिलता है। x इंटरसेप्ट f of x इक्वल टू 0 सेट करें, जिससे 2x स्क्वेयर्ड इक्वल टू 0 मिलता है, जिससे x इक्वल टू 0 मिलता है, जिससे 0.00 मिलता है। ग्राफ ओरिजिन 0 को टच करता है और इसकी कोई दूसरी एक्सिस क्रॉसिंग्स नहीं है। स्टेप 4, रैपिड मेंटल स्केचिंग।
x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 पर वर्टिकल लाइंस और y इक्वल टू 2 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ग्रिड ड्रा करें। सेंट्रल रीजन -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ग्राफ 0 से पास होता है। टेस्ट x इक्वल टू 1, f of 1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 ओवर 1 माइनस 9 विच इक्वल टू -2 ओवर 8 विच इक्वल टू -0.25 लेस देन 0। चूंकि f of x इस इंटरवल पर नेगेटिव है, जैसे जैसे x लेफ्ट से 3 को अप्रोच करता है, x लेफ्ट से 3 की तरफ लीड करता है, कर्व को नीचे -∞ की तरफ प्लंज करना चाहिए। मिरर सिमेट्री से जैसे ही x राइट से -3 को अप्रोच करता है, यह भी -∞ की तरफ प्लंज करता है। ये मिडल सेगमेंट में एक अपसाइड डाउन पैराबोला जैसा कर्व बनाता है। आउटर रीजन्स x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -3। टेस्ट x इक्वल टू 4, f of 4 इक्वल टू 2 टाइम्स 16 ओवर 16 माइनस 9 विच इक्वल टू 32 ओवर 7 approximately 4.57 greater than 2। जैसे ही x राइट से 3 को अप्रोच करता है, कर्व ऊपर +∞ की तरफ शूट करता है। जैसे ही x +∞ को अप्रोच करता है, कर्व +∞ से नीचे आता है और ऊपर से हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट y इक्वल टू 2 के अगेंस्ट फ्लैट हो जाता है। इस पूरी ब्रांच को y एक्सिस के पार x लेस देन -3 पर मिरर करें। यह डायग्राम एक रैशनल फंक्शन का कंप्लीट विजुअल स्केच प्रोवाइड करता है, जो 2 पर इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, -3 और +3 पर वर्टिकल एसिम्टोट्स और इन बाउंड्रीज के पास इसके आउटर और मिडिल ब्रांचेस के बिहेवियर को हाईलाइट करता है। 60 सेकंड से भी कम समय में 20 पॉइंट्स की एक भी टेबल प्लॉट किए बिना हमने फंक्शन की कंप्लीट विजुअल टोपोलॉजी डिराइव कर ली। गेट एस्पिरेंट का पिटफॉल जोन 4 ट्रैप्स जिनसे बचना है। गेट और यूनिवर्सिटी मिड टर्म जैसे एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो ट्रू इंट्यूशन के बजाय सुपरफिशियल मेमोरी रूल्स पर भरोसा करते हैं। इन 4 क्लासिक ट्रैप्स से सावधान रहें। यह डायग्राम फंक्शन ग्राफ एनालिसिस की कॉमन मिस्टेक्स और उनके करेक्शंस को आउटलाइन करता है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स जैसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज वर्सेस वर्टिकल एसिम्टोट्स, इन्फिनिटी पर हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट बिहेवियर, ऑड फंक्शन सिमेट्री के रूल्स और सिमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट्स शामिल हैं। ट्रैप 1, द होल वर्सेस एसिम्टोट फैलेसी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। फंक्शन f of x इक्वल टू x² -4 ओवर x -2 पर विचार करें। एक स्टूडेंट डिनोमिनेटर x -2 इक्वल टू 0 सेट करता है और क्लेम करता है कि x इक्वल टू 2 पर एक वर्टिकल एसिम्टोट है। यह गलत क्यों है? पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें। f of x equal to the quantity x minus 2 times the quantity x plus 2 over x minus 2 which equal to x plus 2 for x not equal to 2। फैक्टर x minus 2 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करता है, फ्रैक्शन प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ ब्लो अप नहीं होता, यह सिंपली 2 + 2 = 4 को अप्रोच करता है। रिजल्ट x इक्वल टू 2 पर कोई वर्टिकल असिम्टोट नहीं है। इसके बजाय 2 4 पर एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी एक सिंगल मिसिंग पॉइंट होल है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2 ग्राफ्स कभी भी असिम्टोट को क्रॉस नहीं कर सकते वाला मिथ। कई हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि एक ग्राफ कभी असिम्टोट को क्रॉस नहीं कर सकता। ये बात सिर्फ वर्टिकल असिम्टोट्स के लिए सही है, क्योंकि 0 से डिवीजन स्ट्रिक्टली मना है। हालांकि एक ग्राफ मिडल रीजन में हॉरिजॉन्टल या स्लांट असिम्टोट को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस कर सकता है। एक हॉरिजॉन्टल असिम्टोट y इक्वल टू l सिर्फ ग्राफ की लिमिट डिक्टेट करता है जब x प्लस इन्फिनिटी या x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। बीच में x की स्मॉल वैल्यूज के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल असिम्टोट के ऊपर और नीचे जितना चाहे ऑसिलेट कर सकता है। एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ o x x प्लस 1। जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, साइन ऑफ ओवर x 0 को अप्रोच करता है, इसलिए y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल असिम्टोट है। लेकिन कर्व सेटल डाउन होने से पहले लाइन y इक्वल टू 1 के आर पार इन्फिनिटली मेनी टाइम्स बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 3 ऑड पावर्स ऑटोमेटिकली ऑड फंक्शन की गारंटी नहीं देती। कंसीडर कीजिए f ऑफ x इक्वल टू x³ + 5। एक्सपोनेंट 3 की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि f ऑफ x ऑड है। चलिए अलजेब्रिकली टेस्ट करते हैं।
f of negative x equal to negative x cubed plus 5 which equal to negative x cubed plus 5. क्या negative x cubed plus 5 negative f of x equal to minus quantity x plus 5 equal to negative x cubed minus 5 के बराबर है? नहीं। एक कांस्टेंट प्लस 5 ऐड करने से ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जो ओरिजिन 0 0 पर इसकी रोटेशनल सिमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब्ड प्लस 5 न तो इवन है और न ही ऑड। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 4 सिमेट्रिक फंक्शंस के अलजेब्रिक कॉम्बिनेशंस को गलत समझना। सिमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय स्टूडेंट्स अक्सर रूल्स को स्केलर एडिशन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। इस साइन अलजेब्रा एनालॉजी का यूज करें। इवन को पॉजिटिव प्लस 1 और ऑड को नेगेटिव माइनस 1 की तरह सोचें। इवन टाइम्स इवन इक्वल्स इवन, पॉजिटिव 1 टाइम्स पॉजिटिव 1 इक्वल्स पॉजिटिव 1, ऑड टाइम्स ऑड इक्वल्स इवन, नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 1 इक्वल्स पॉजिटिव 1। ट्रैप अलर्ट। इवन टाइम्स ऑड इक्वल्स ऑड, पॉजिटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 1 इक्वल्स नेगेटिव 1, इवन प्लस इवन इक्वल्स इवन, ऑड प्लस ऑड इक्वल्स ऑड। नोटिस करिए कि दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे एक्स क्यूब टाइम्स साइन ऑफ एक्स, एक इवन फंक्शन बनता है, क्योंकि नेगेटिव एक्स क्यूब टाइम्स साइन ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स क्यूब टाइम्स नेगेटिव साइन ऑफ एक्स होता है, जो कि एक्स क्यूब्ड साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 1.6 के लिए समरी चेकलिस्ट। नेक्स्ट सेक्शन पर जाने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपने ग्राफ्स को डिकोड करने की इस डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को मास्टर कर लिया है। इवन फंक्शंस वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल शॉर्टकट। द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव a to a of f of x dx equal to 2 times the integral from 0 to a of f of x dx. Odd functions 180 degrees origin rotation f of negative x equal to negative f of x को satisfy करते हैं। Definite integral shortcut. The integral from negative a to a of x dx equal to 0. Function decomposition. किसी भी फंक्शन को स्प्लिट किया जा सकता है f of x equal to f of x plus f of negative x over 2 plus f of x minus f of negative x over 2 में। Vertical asymptotes x equal to c अनकैंसिलेबल डिनोमिनेटर फैक्टर्स के रूट्स जहां आउटपुट प्लस या माइनस इन्फिनिटी तक शूट करता है। फिजिकल सिस्टम रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स y इक्वल टू इल लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट लिमिट्स जब x प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ लीड करता है। पॉलिनोमियल डिग्री रेशियोज पर डिपेंडेंट n is less than m leads to y equal to 0, n equal to m leads to y equal to a sub n over b sub m. ऑब्लिक या स्लांट एसिम्टोट्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी तब अकर होते हैं जब न्यूमरेटर डिग्री डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली 1 हायर होती है। n इक्वल टू एम प्लस 1 लॉन्ग डिवीजन कोशिएंट के थ्रू फाइंड किया जाता है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज होल्स तब अकर होते हैं जब मैचिंग फैक्टर्स x माइनस सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप फंक्शंस की विजुअल पर्सनैलिटी, सिमेट्रीज और एसिम्प्टोटिक बाउंड्रीज को रीड करना सीख चुके हैं, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन नेचुरली अराइज होता है, उन एसिम्प्टोटिक एजेस पर रियली क्या होता है। हम मैथमेटिकली उन रेशियोज को कैसे हैंडल करते हैं जो 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें एक्सट्रीम स्केल के रिग्रेस कैलकुलस फ्रेमवर्क को मास्टर करने की जरूरत है। अगले सेक्शन 1.7 द लैंग्वेज ऑफ इन्फिनिटी स्मॉल नंबर्स, ह्यूज नंबर्स एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हम लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को डिमिस्टिफाई करेंगे, लॉपेल्टल्स रूल को एक्सप्लोर करेंगे और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में इनफाइनाइट क्वांटिटीज को टेम करना सीखेंगे।